तो लास्ट क्लास के अंदर अपने देखा था, अपने जो चल रहा था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने पढ़ा था, वो था अपने सबसे पहले सॉइल टेक्सचर। आज अपन डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक होगा अपने सॉइल स्ट्रक्चर। बच्चों सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सॉइल टेक्सचर के अंदर अपन ने देखा था कि इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स किस रेशियो के अंदर हैं। तो पार्टिकल रेशियो को अपन ने क्या बोला था, सॉइल टेक्सचर बोला था। आज अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किस हिसाब से कैसे अरेंज होते हैं, उसके आधार पर किसका निर्माण होगा, स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। यहां पर टेक्सचर में क्या था, पार्टिकल रेशियो था। जो आपके क्ले पार्टिकल्स थे, सिल्ट थे, सैंड थी, उसके रेशियो के अंदर था। यहां आपके आ जाएगा उनका अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट के हिसाब से जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है, वो सॉइल स्ट्रक्चर 4 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट वन अपन स्टडी करते हैं, वो है आपकी प्लेटी स्ट्रक्चर। सिंपल इसी के साथ में प्लेटी स्ट्रक्चर को अच्छी समझ लेना इसके अंदर, क्योंकि इसको वापस डिवाइड भी करना है अपने को। तो जो दूसरी पढ़ेंगे वो बाद में देखेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटी। तो यहां पर अपन पहला ही अपन बता सकते हैं कि यहां आएगा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है, तो अपने यहां पर दो चीजें होगी। एक होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा होगा आपका वर्टिकल एक्सिस। इन दो चीजों के आधार पर अपने को कौन सा पढ़ना है, प्लेटी स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके बाद में प्रिज्मेटिक पढ़ना है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इन दोनों के आधार पर कैसे दोनों के अंदर डिफरेंस होता है वो देखते हैं। यहां पर प्लेटी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसी दिख रही है, प्लेट लाइक दिख रही है। क्या लिखा है अपन ने, प्लेट लाइक। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये भी अपने को क्या दिख रहा है, ये भी अपने को प्लेट लाइक दिख रहा है। अब यहां पर इन दोनों को क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि अपन ने यहां पे दिया प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। पहले तो ये देखो कि इनको अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आधार पर किस तरीके से डिवाइड करना है। तो यहां पर देखोगे ये आपका एक्सिस होगा, ये वर्टिकल एक्सिस होगा, और ये आपका जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां पर दोनों में से कौन सा ज्यादा डेवलप है, उसके आधार पर अपन बताएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी, प्लेटी। तो यहां पर ज्यादा डेवलप कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस is more developed than vertical axis। दोनों के अंदर ये आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या होगा, ज्यादा डेवलप है, और वर्टिकल है वो क्या है, कम डेवलप है। दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देख रहे हो। तो ये तो हो गया अपन जो प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्लेट लाइक कब बनी, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ज्यादा डेवलप है। अब तो एक पहला होगा, वो पहला हो जाएगा आपके यहां पर लेमिनार स्ट्रक्चर, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा आपके प्लेटी, जो अपन यहां पढ़ रहे हैं। अब दोनों के अंदर यहां आप जो दो डायग्राम आप देख रहे हो उनके आधार पे आपको बताना है। यहां पर दो चीजें आपको दिख रही है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यहां पर केवल और केवल थिकनेस का, कि इनकी मोटाई कितनी है। तो उसके आधार पे आप बता दोगे कि किसकी थिकनेस ज्यादा है और किसके अंदर वो आपको थिन दिख रहा है। तो दोनों के अंदर आप देखोगे सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कैसी है आपके, ये आपके कौन सी हो जाएगी, थिन। तो यहाँ लेमिनार के अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, थिन स्ट्रक्चर होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्लेटी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, कौन सी हो जाएगी, थिक। तो थिक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देती है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी आपकी, प्लेटी। अब इनके अंदर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनकी साइज क्या होती है। तो साइज के अंदर आपकी क्या हो जाएगा, 1 से 2 mm अगर थिकनेस है तो वो किसमें चला जाएगा, आपके लेमिनार के अंदर। और अगर थिकनेस है वो 2 से 10 mm, 2 to 10 mm है तो वो किसमें चला जाएगा, प्लेटी के अंदर चला जाएगा। तो पहली स्ट्रक्चर अपन ने देखे
कि प्लेट स्ट्रक्चर के अंदर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। उसके आधार पर अपन ने बताया कि ऐसे जो इसकी थिकनेस होगी उसके आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, मोर डेवलप्ड, और इसके बाद में किसके कंपेरिजन में वो हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। इसी के साथ में इन चीजों को मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर दूसरी जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। यहां इस चीज को मैं एक बार साफ कर देता हूं क्योंकि इसी के कंपैरिजन में आपको दूसरी पढ़नी है। यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगी वो दूसरी स्ट्रक्चर आ जाएगी आपके यहां लिखा हूं मैं प्रिज्मेटिक। अब देखो जो चीजें आपने यहां लिखी है, हालांकि अपने को इन दोनों को यहां पर नहीं रखना है क्योंकि इसके अंदर अपन थिकनेस के आधार पर नहीं बताएंगे, यहां अपने पास में दूसरी चीज लिखेंगे। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्मेटिक की। तो प्रिज्मेटिक अपन ने जब प्लेटी पढ़ा तो उसके अंदर अपन ने दो चीजें काम में ली थी, वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। अब आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन लिखी है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आ रही थी वो कैसी आ रही थी, फ्लैट आ रही थी, जिसके अंदर अपन जिसको कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। अब यहां पर आपकी स्ट्रक्चर जो आएगी वो ये आएगी दूसरी स्ट्रक्चर, मैं इससे बना देता हूं आपके दो चीजें आ रही है आपके। अब प्रिज्मेटिक को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो प्रिज्मेटिक में एक तो अपने को प्रिज्म बताना है, क्या बताना है, प्रिज्म बताना है, और दूसरा आपके क्यूबोइड बताना है। तो अपने सबसे पहले तो बात किसकी करते हैं, प्रिज्मेटिक की करते हैं। तो प्रिज्मेटिक के अंदर अपन जानते हैं जब प्रिज्म की बात करें तो यहां पर अपने को ये यहां दिखने के अंदर वैसा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज प्लेट टाइप में दिखेगा थोड़ा सा ऐसे। तो यहां पर दोनों ही जगह पर जो प्रिज्म होता है और एक हो जाएगा आपके कॉलमनर, दो चीजें आ रही है वापस। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर एक तो आपको जो एजेस होती है, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं इनको, एजेस को आप साइड्स बोल सकते हैं, किनारे बोल सकते हैं। तो जो एजेस दिख रही हैं आपको क्लियरली विजिबल होगी क्योंकि क्यूब है, क्यूब होगा तो आपके एजेस होगी वो क्लियरली होगी। दूसरी चीज आपके दोनों ही चीजें यहां पर आपको जो दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे, प्लेट नुमा दिखाई देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो चीजें, एक जो टॉप होगा या टॉप कह सकते हो या बेस, दोनों ही चीजें ऐसी होगी। वो बेस कैसा होगा आपके यहाँ पर, वो फ्लैट होगा। लेकिन जो दूसरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसके अंदर आपको कैसा दिख रहा है, कोई भी एज नहीं है, यानी कि किनारे होते ही नहीं है। उस केस के अंदर अपने क्या हो जाएगा, यहां पर राउंड एजेज, क्या जाएगा, राउंड एजेज हो जाएगा। और यहां पर पूरा का पूरा जो दिखेगा आपको एक एज सिंपल कॉलम की तरह, यहां पर पूरा का पूरा राउंड होगा। तो राउंड एजेस होंगे तो आपके यहां पर एज नाम की कोई चीज होगा तो नो एजेस फाउंड। और अगर साइड्स के बारे में बताओ तो आप ये बता सकते हो वो साइड होगी वो राउंड हो जाएगी। तो यहां पर दो चीजें आई, सबसे पहले अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने जैसे परिभाषा उसमें लिखी थी प्लेटी में वैसे ही इसको चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, यहां पर वो की वही चीज है, यहां अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है ये चीज, इस चीज के अंदर अपने को ध्यान रखना है, और यहां पर बताना है ये। अब देखो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, अब आपके जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थी वो बदल गई। यहां पर अपने कौन सा एक्सिस ज्यादा डेवलप हो गया, वर्टिकल एक्सिस। कौन सा हुआ, वर्टिकल एक्सिस। तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप्ड देन हॉरिजॉन्टल। यानी कि ध्यान रखना बच्चों, यहां पर दोनों चीजें, अब वापस मैं यहां पर एक बार बता रहा हूं आपको, प्लेटी स्ट्रक्चर में और आपके प्रिज्मेटिक में केवल इतना ही डिफरेंस होता है। प्लेटी स्ट्रक्चर के अंदर आपके हॉरिजॉन्टल होगा वो डेवलप्ड होगा, लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, प्रिज्मेटिक की, तो प्रिज्मेटिक में होगा वो कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस होगा वो मोर डेवलप्ड होगा।
हाँ बच्चों देखो, तीसरी जो स्ट्रक्चर अपने आती है वो आ जाती है आपके स्फेरॉइडल या स्फेरिकल। इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को दिख रहे हैं यहां पर जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे, वो अरेंज होंगे उसके अंदर कैसे हो जाएंगे, आपके स्फेरिकल शेप में होंगे। अब इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो बात है वो आ जाता है आपके ग्रेनुलर, और जो दूसरा होगा वो आ जाएगा आपके क्रम्बी। जो ग्रेनुलर है और क्रम्बी है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों के अंदर पोरस के आधार पे, किसके आधार पे, पोरस के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो लेस पोरस। क्या हो जाएगा, लेस पोरस। और इसके अंदर जो आपके पैड्स होते हैं, आप कहोगे पोर्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मोर पोर्स। यानी कि जो पार्टिकल साइज होती है, जहां पर पार्टिकल साइज ज्यादा होती है उसके अंदर पोर्स कम होते हैं, और जो पार्टिकल साइज कम होती है तो पोर्स ज्यादा होंगे। मतलब पार्टिकल साइज होती है वो ज्यादा कहां होती है, ग्रेनुलर के अंदर, और जो पार्टिकल साइज होती है वो कम कहां होती है, क्रम्बी के अंदर होती है। इसके बाद में जो लास्ट है आपके, वो स्ट्रक्चर आ जाती है ब्लॉकी। कौन सी स्ट्रक्चर आती है, ब्लॉकी। यहां पर अपने को दिख रहा है कि यहां जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर एक चीज होगी ब्लॉक की, यानी कि ब्लॉक्स होंगे। तो यहां पर दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जो स्ट्रक्चर बनती है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा एंगुलर, अभी मैं बताऊंगा आपको, और दूसरा हो जाएगा सब एंगुलर। अब देखो यहां पर अपन ने पहले ही कहा है कि यहां पर जो भी स्ट्रक्चर में भी स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, यानी कि क्यूबोइडल जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर किसके अंदर आती है, आपके ब्लॉकी में। अब यहां पर एंगुलर, जब आपके या तो जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपली इसमें कैसे हो जाए, सब एंगुलर, यानी कि जिसके अंदर बहुत ही एंगल जस्ट आपके स्फेरॉइडल की तरह दिखाई देती है, कौन सी, जो सब एंगुलर होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो नहीं होते। लेकिन यहां पर अपने को क्या दिख रहा है, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, कैसे भी हो सकता है। तो जब एंगुलर स्ट्रक्चर बनती है तो उसको एंगुलर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और सब एंगुलर होगा तो उसको अपन स्फेरॉइड के अंदर, हालांकि उसको माना, क्योंकि स्फेरॉइडल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली स्फेरॉइडल होते हैं, लेकिन इसके अंदर सब एंगुलर बोला, यानी कि एंगल्स तो होंगे लेकिन वो कम होंगे। तो ये था आपके ब्लॉकी स्ट्रक्चर। तो स्फेरॉइडल आपके सबसे पहले प्लेटी हुआ, उसके बाद में आपका स्फेरॉइडल हो गया, और इसके बाद में आपका ब्लॉकी हो गया। ये थी आपके स्ट्रक्चर। इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन जो आपका स्ट्रक्चर का अपन ने पोर्शन पढ़ाया, इसके अंदर से आपके आईसीआर के अंदर आप कह सकते हो, या बीएचयू के अंदर देखोगे, कहीं पे भी आपके जेट में देखोगे तो क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में भी अपना सॉइल वाटर होगा वो पढ़ लेंगे। तो ये था अपने स्ट्रक्चर।